बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक फैसला यह था कि सर्व संसाधन विभाग की तरफ से यह बताया गया कि आने वाले 5 सालों में 2025 से लेकर 2030 तक नीतीश सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करेगी। अब चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी यह कहना असंभव है। इसके बावजूद नीतीश सरकार ने वोटरों के बीच यह मास्टर स्ट्रोक चला है। नीतीश सरकार ने वोटरों को यह बताया है कि अगर आप मेरी सरकार बनाते हैं तो आने वाले 5 सालों में मैं 1 करोड़ रोजगार और नौकरी लोगों को दूंगा। अब ऐसे में मैं यह तो नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार के आने वाले 5 सालों में नौकरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि नीतीश कुमार का जो पिछला 17 सालों का कार्यकाल रहा है, इस 17 सालों में नीतीश कुमार ने कितना सरकारी नौकरी युवाओं के बीच बांटे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा और आप सभी का स्वागत है द लोक धर्म पर। सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया था 3 मार्च 2000 को और 10 मार्च 2000 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यह कार्यकाल सिर्फ उनका 7 दिनों का था क्योंकि वो अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसलिए नीतीश कुमार को 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं 2005 में और 2005 से ले लें अब 2025 तक, तो बीच में कुछ चीज़ों को छोड़ दे। जैसे बीच में 2014 में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन 1 साल के भीतर ही जीतन राम मांझी से इस्तीफा मांगा गया और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। टोटल नीतीश कुमार बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं और इस 8 बार के पूरे कार्यकाल की बात करें तो टोटल 17 साल 4 महीने नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अपना जो है सेवा बिहार को दे चुके हैं। अब ऐसे में 17 सालों में नीतीश कुमार ने कितना सरकारी नौकरी दिया या मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कुछ दस्तावेज है, कुछ कागज है, कुछ आंकड़े हैं जिसे मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। तो बात करता हूँ उनके दूसरे टर्म से शुरुआत करता हूँ 2005 की। तो 2005 से 2010 तक नीतीश सरकार ने वादा किया था कि 1.5 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को बीच थी, लेकिन सरकारी नौकरी मिली सिर्फ और सिर्फ 50,000। 2010 से 2015 तक 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ इन 5 सालों में 70,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2015 से 2020 तक 2.5 लाख लोगों को वादा किया गया था और नौकरी मिली सिर्फ 80,000 लोगों को। अब 2020 से 2025 तक वैसे तो 3 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बीच में नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन में चले गए थे और जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तब महागठबंधन की ओर से कहा गया कि 10 लाख सरकारी नौकरी उनकी सरकार देगी। तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से 3 लाख सरकारी नौकरी 2022 से 2025 तक लेकर नीतीश की सरकार ने युवाओं के बीच बांट दी है। लेकिन अब पूरे उनके टर्म की बात करें यानी 17 साल 4 महीनों की, तो 17 साल 4 महीनों में नीतीश कुमार ने, ये 10 लाख जो वादा किया गया था इसको भी जोड़ लेता हूं, तो लगभग 17 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था और मिला सिर्फ 5 लाख लोगों को। वादा 17 लाख किया गया था और सिर्फ 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। अब आप अपने विवेक से तय कर लीजिए कि क्या आने वाले 5 सालों में नीतीश कुमार 1 करोड़ सरकारी नौकरी या रोजगार का सृजन कर पाएगी, जो सरकार पिछले 17 सालों में नहीं कर पाई, क्या आने वाले 5 सालों में करके दिखाएगी। ये आपके विवेक पे, आपके बुद्धि पे मैं छोड़ता हूँ, आप खुद ही तय कर लें। बहरहाल आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, तो ऐसे चुनावी लुभावने वादे और योजनाओं का अभी अंबार लगेगा। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, विपक्ष भी ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह जो है पलायन रुकवा देंगे। हालांकि पलायन पे कितना सरकारों ने काम किया है पिछले 30 सालों से, यह सब आप सभी भली भांति जानते होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तमाम मुद्दों में पलायन भी एक बिहार में मुद्दा बन चुका है, जो बिहार वासियों के लिए अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पिछले 17 साल 4 महीनों में नीतीश कुमार की सरकार ने 17 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 5 लाख लोगों को। 12 लाख जो उनके वादे थे वो जुमले साबित हुए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें द लोक धर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।